ये क्या किया क्या तुमने? है? तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हो गए हैं। तुम फिर से धूल मिट्टी में खेल रहे थे। पहले आप आइए ना, आपको एक चीज दिखानी है। ठीक है ठीक है। देखो तुमने अपने हाथ कितने गंदे कर लिए। हमेशा मिट्टी में नहाए रहते हो। अब बाहर ऐसी क्या चीज है आदिल जो तुम अपने दादाजी के आराम में खलल डालना चाहते हो? पहले आप आइए ना, आपको एक चीज दिखानी है। ठीक है। जल्दी आइए ना। वो देखिए, एक नया तारा। कहाँ? दादाजी, यहाँ नहीं वहाँ। एक नया सितारा, इसे मैंने ढूंढा है। पूरे आसमान में सबसे चमकदार है मेरा सितारा। बताइए ना दादाजी, सबसे चमकदार है ना मेरा सितारा? हाँ, तुम्हारा सितारा वाकई बहुत चमकदार है। मरहबा मरहबा। तुम अपने सितारे के साथ चलना चाहोगे? कहाँ दादाजी? जहाँ ये तुम्हें ले जाए। मुझे नहीं, पर मुझे तो नहीं पता कैसे। मैं बताता हूँ, एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। बेटा, ये उस समय की बात है जबकि आसमान में एक नया सितारा चमका था। क्या मेरे सितारे से भी ज्यादा चमकदार? हाँ, वो सितारा तुम्हारे सितारे से भी ज्यादा चमकदार था। लेकिन जब वो आसमान में उभरा तब एक आम सा सितारा लगता था। उसे देखकर बड़े बड़े खगोल शास्त्री और पंडित सब हैरान थे। अपने सालों की खोजबीन में किसी ने ऐसा सितारा पूरी कायनात में कभी नहीं देखा था। सब जानते थे कि इसका जरूर कोई ना कोई मकसद है, पर क्या, ये कोई नहीं जानता था। आपने देखा? जनाब, आपने देखा क्या? हुजूर, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आप अंदर। खामोश बेवकूफ, एक आलिम फाजिल के साथ ऐसे पेश नहीं आते। हाँ मिल्सियोर, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और हां, मैंने देखा है। लगता है सारी रात आपने सितारों के बीच गुजारी है। आज रात वो फिर उभरेगा, फिर चमकेगा, जैसे वो हमेशा से वहीं था। लेकिन वो अलग है, नया है। मेरे पास पुराने नक्शे हैं। हम सब जानते हैं कि सितारे कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। शायद बल्तासर के पास इस राज का कोई जवाब हो। सफर की तैयारी करो। जी हुजूर। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने अपनी उम्र के तमाम तजुर्बे लगा दिए, जिससे मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। ये देखो। मैं हिब्रानी भाषा नहीं जानता। ये यशाया नबी ने लिखा है। अंधकार में चलने वालों ने एक महान ज्योति देखी। अंधकार पूर्ण देश में रहने वालों पर रोशनी चमकी। ये रोशनी उसी सितारे के बारे में है
और उसका मकसद यहां पूरा होता है। आगे यूं लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और सारी प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें एक सर्वशक्तिमान राजा के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई है। एक ऐसा राजा जो वास्तव में ईश्वर का पुत्र है। इस राजा का जन्म किन लोगों के बीच होगा? कौन है ये लोग? यहूदी। जहां तक मैं जानता हूं, उनकी कोई खास पहचान नहीं है। वो दूर पश्चिम की ओर रहते हैं, रेगिस्तान और पहाड़ियों के उस पार। मतलब ये इशारा उन लोगों के लिए है। हमारे पैगंबरों ने तो इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। यहूदियों के राजा से हमारा कोई लेना देना नहीं। पर यह राजा सारी दुनिया पर राज करने वाला है, इसमें लिखा है। हमें उसके स्वागत के लिए जाना चाहिए। एक बच्चे के जन्म के लिए महीनों का सफर? ईश्वर के बुलावे का आदर हमें जरूर करना चाहिए। अगर ईश्वर का हमारे लिए कोई इशारा है तो हमें ऐसी भाषा में क्यों सुराग ढूंढने पड़ रहे हैं जो भाषा हम जानते तक नहीं? क्या कोई आसान जरिया नहीं था? मेल्चियोर, खुद तुमने अपनी आंखों से उस सितारे को देखा था। उस सितारे के राज को समझने के लिए हमने अपना सारा तजुर्बा लगा दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बस यही एक इशारा मिला है उस भविष्यवाणी को समझने के लिए। क्या ये काफी नहीं है? इससे आसान और क्या हो सकता है मेल्चियोर? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो राजा वहां मिलेगा ही मिलेगा? नहीं। क्या आप उस बच्चे के जन्म का दावा कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हमारा पूरा वक्त बर्बाद हो सकता है। हां, शायद। ठीक है, हम डूबते हुए सूरज की ओर सफर करेंगे। फिर क्या वो सफर के लिए निकले? हाँ बिल्कुल। सारा दिन वो भविष्यवाणी के बारे में बातें करते रहे। उसने अपने तजुर्बेकार साथियों की बात मान ली। फिर भी उसके मन में शक जरूर था, क्योंकि बल्तसर ने खुद कबूल किया था कि यहूदियों की भविष्यवाणी में काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसकी समझ से बाहर। उस भविष्यवाणी में एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया था जो कि दास थे। एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के लिए खुद बलिदान देगा। ऐसा कैसे हो सकता था? इन सब बातों का क्या मतलब था? वो तीनों ये समझ नहीं पा रहे थे। वो वहां नहीं है। शायद। कहां गया होगा? वो यहीं था, यहीं पर। शायद फिर उभरेगा। मैं एक हवा के झोंके के पीछे भागकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता।
उठो, जाओ जाकर पानी भरो। कल सुबह हम वापस जा रहे हैं। सफर, वापसी का सफर। वापसी का सफर। हुजूर, हुजूर ये देखिए, हुजूर ये देखिए यहाँ पर पानी में क्या है। हुजूर, हुजूर ये देखिए यहाँ पर पानी में क्या है। हुजूर, हुजूर ये देखिए, हुजूर। जनाब, जनाब आइए। वो रहा। ये वही सितारा है। ये पश्चिम की ओर जा रहा है। लगता है ये हमारे साथ चल रहा है। ये हमें रास्ता दिखा रहा है। लगता है ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहा है। यरूशलम। शायद सही वक्त पर। लेकिन अब हम उसे ढूंढेंगे कहां? क्या आपकी इस भविष्यवाणी में इस बारे में कुछ बताया गया है? ये तो मैं भी समझ नहीं पाया। हमें राजा हेरोद के महल में जाना होगा। जरूर वहीं पर नए राजा का जन्म हुआ होगा। हैरत है, राजा हेरोद इस नए राजा के जन्म के बारे में नहीं जानता।
हमारी बातें सुनकर वो बहुत परेशान लग रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि वो इन बातों से बिल्कुल अनजान है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद अब हमें वापस चलना होगा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती मेल्चियर। तुम अपने मकसद से पीछे हट रहे हो। ईश्वर ने हमें बिना मकसद के यहां नहीं भेजा। आप लोग गलत जगह पर आए हैं। ये बताइए कि सबसे पहले आपने उस तारे को कब देखा था? शहंशाह, 3 पूर्णिमाओं का सफर तय करके आए हैं हम। मैं आप लोगों के इस परिश्रम की दाद देता हूं। हमारे धर्म गुरुओं ने मुझे यह कहा था कि पैगंबर मीका ने बेतलहम में होने वाले एक मसीहा के जन्म का जिक्र किया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है शहंशाह। शहंशाह, हम आपके और आपकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार तो हम हैं आपके, जो आपने हमें यह खबर सुनाई। जाइए और जाकर उस बालक का सावधानी से पता लगाइए, और जब उसका पता लग जाए तो आकर हमें समाचार दीजिए, ताकि हम खुद जाकर उस बालक को दंडवत करें। जरूर जरूर, हमारा यह वादा है। आप काफी समझदार लगते हैं। ये तोहफा आपकी जबान के लिए। शुक्रिया। हम आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया। एक राजा की पैदाइश की खबर पे आपने बेशकीमती अंगूठी दे दी, तो हम उस राजा को बेशकीमती से बेशकीमती तोहफा देंगे। बेशकीमती से बेशकीमती तोहफे में हम उसे मौत देंगे। वो देखो, वो देखो। जनाब, जनाब वो देखिए, सितारा रुक गया है। वो राजा जरूर यहीं पैदा हुआ होगा। हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। ये तो अस्तबल है। तुम्हें ईश्वर के निर्णय पर अब भी शक है मेल्चियर? नहीं, मैं तैयार हूं। चलो चलते हैं। चलो।
जो सुन सकते हो वो ध्यान से सुने और समझें। राजा हेरोद तुम्हारा इंतजार कर रहा है ताकि वो उस बालक को मौत दे सके। तुम जो परमेश्वर द्वारा चुने गए हो, सुनो और समझो, ये परमेश्वर के फरिश्ते की चेतावनी है। फरिश्ता? राजा हेरोद के पास नहीं जाना है? मेल्चियर, वो उसे मारना चाहता है। हम तीनों ने एक ही सपना देखा। हमें फौरन यहां से चलना चाहिए। वापसी का सफर। वापसी का सफर। लेकिन दादाजी, मिल्सियोर ने तो राजा से वादा किया था। हाँ, लेकिन जिंदगी में पहली और आखिरी बार मेल्शियोर अपनी जबान से पलटा था। दादाजी, चन्नी में पैदा हुआ बालक क्या राजा बन पाया? हाँ बेटा, और यशाया नबी की भविष्यवाणी भी पूरी हुई कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उस शांति के राजकुमार का नाम है यीशु, जो बाद में मसीहा कहलाया।